हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यार केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री यू नो कि केमिस्ट्री क्या बोलो? ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोलो? केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस। क्लियर है? ये सारी बेसिक बातें यार तुम्हें ऑलरेडी क्लास अगर 10th पास करके 11th में आ गए हो, 12th में आ गए हो, तो तुम्हें आइडिया होगा केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि तुमने इसको एक एज अ सब्जेक्ट की तरह ऑप्ट किया हुआ है, एक मेन सब्जेक्ट की तरह। अगर तुमने साइंस स्ट्रीम ली है तो कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि तुम केमिस्ट्री से दूर भाग पाओ। तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फिर भी मैं एक छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। केमिस्ट्री क्या होती है बोलो? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोलो? देखो यार, ये थ्योरी लिखने वाला काम मेरा नहीं है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच जिसमें कि अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट। किसके बारे में स्टडी करते हैं बोलो? इन विच वी स्टडी अबाउट। किसके बारे में स्टडी करेंगे बोलो? वी विल स्टडी अबाउट। वी विल स्टडी अबाउट किसके बारे में बात करेंगे? मैटर के बारे में। किसके बारे में बोलो? मैटर के बारे में। मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल एंड केमिकल, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? कंपोजिशन, यानी कि मैटर के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। मैटर का स्ट्रक्चर क्या है? मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। किस लेवल पे मैटर बना हुआ है, यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल है कि न्यूक्लियर लेवल है कि एटॉमिक लेवल है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी मैटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं अपन। मैटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट अपन बात करेंगे यार चेंजेस के बारे में, यानी मैटर के साथ कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। मैटर के साथ कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं चेंजेस की, तो यार दो तरह के चेंजेस होते हैं मैटर के साथ: फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। 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 तो आई होप कि आप लोगों को केमिस्ट्री की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं बोलो? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? वी स्टडी अबाउट मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट एवर चेंजेस, चाहे फिजिकल हो या फिर केमिकल, जो भी चेंजेस विद इन मैटर हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं अपन। क्लियर है बात? और बोलो आगे चले अगर अपन, तो अपन बात करते हैं केमिस्ट्री। तो हम किस किस एग्जाम के यहाँ पे केमिस्ट्री कवर करेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो बेटा कि हम लोग किस किस एग्जाम के यहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। तो यार केमिस्ट्री एक इंडिविजुअल केमिस्ट्री नहीं है। तुम 11th क्लास में आ गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, या फिर जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो एक ईयर के लिए, टारगेट कोर्स, यानी 13th में आ गए हो, ड्रॉपर हो तुम, यू आर रिपीटर ड्रॉपर। यहाँ पर मैं बात करूँ 11, 12, 13 में आ गए तो तुम्हारी केमिस्ट्री सिंगल नहीं रही, बल्कि ये क्या हो गई? केमिस्ट्री तुम्हारी 3 पार्ट में आ गई। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यू कैन से व्हाट एवर न्यूमेरिकल theories, numerical definition, numerical thesis are there which are being handled by the chemistry, which branch is known as physical chemistry. just like temperature का इफेक्ट क्या है, प्रेशर का इफेक्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी किसी इलेक्ट्रॉन की, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, ये सारी बातें अपन कहाँ करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसी गैस के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर का, प्रेशर का, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन में टाइट्रेशन जो भी करनी है, सारी बातें। चाहे मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल कैसे अरेंज है, लिक्विड सोल्यूशन की मैं बात करूं तो वहां पे हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो हमारा सेल कैसे फंक्शन कर रहा है, कितना फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है किसी पार्टिकुलर जो है कि सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए, इन सारी चीजों को अपन कहां डील करेंगे बोलो? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। कहां डील करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। दूसरी बात करूं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसके बारे में बात करूं मैं? ऑर्गेनिक यानी ओसी और इनऑर्गेनिक यानी आईसी। पहले अपन ऑर्गेनिक की बात करते हैं, आफ्टर देन वी विल डिस्कस द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म यार इसी से होता है, सी से। सी बोले तो कार्बन, सी बोले तो कार्बन। लेकिन अपने लिए कार्बन नहीं, ये कार्बन कार्बन नहीं, अपने लिए कार्बन क्या बनेगी? करीना बनेगी। क्या बनेगी बोलो? करीना। और इस करीना के चक्कर में पागल होंगे बहुत सारे लोग। जैसे देखो कौन? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा भिखमंगा कौन बोल? हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। इसके पीछे और कौन पागल है बोलो? ऑक्सीजन। कौन बोलो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलो तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलो सबसे बड़ा बेवफा, सबसे बड़ा बेवफा। जब देखो तब ये क्या करता है? सिंगल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन बेवफा हो गया।
उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा किस कार्बन के साथ और कौन जुड़ा है, क्लोरीन। कौन जुड़ा है बोलो, क्लोरीन। क्लोरीन बोल तो अपना कल्लू, अपना कल्लू। क्लियर है बात। तो ऐसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारे किरदार के हेल्प से पढ़ेंगे। यार सबसे खास बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये है कि बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही मैकेनिस्टिक है ना, यानी मैकेनिज्म के हेल्प से चलेगी, ठीक है। और तुम्हें बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के। यार मैं तुम्हें बता दूं कि हर एग्जाम में चाहे ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक, सबका वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, चाहे तुम्हारे बोर्ड का भी एग्जाम। तो अपन यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैंने फिजिकल बता दिया, ऑर्गेनिक बता दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है साहब? अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भैया, तो ये केमिस्ट्री के जान प्राण सब कौन है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? सारे एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी पीरियोडिसिटी देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनका क्लासिफिकेशन कैसे हमने उनको अरेंज किया हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और मैं आगे बढ़ूं तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन आगे चलें तो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर देन इनका एप्लीकेशन पार्ट क्या, बोलो जल्दी से बोलो, इनका एप्लीकेशन पार्ट है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या और क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आपको बता दूं तो उसके बाद आपकी कंप्लीट हो जाती है केमिस्ट्री। कौन? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। क्लियर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है? कार्बन से स्टार्ट होती है, बहुत लंबी जाती है। 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर्ड है और 117 एलिमेंट के पास वो क्षमता नहीं कितने कंपाउंड बना पाए जितना कार्बन अकेले बनाता है, जितना कार्बन अकेले बनाता है। बहुत ही वर्सटाइल नेचर है कार्बन का। क्लियर है बच्चों बात? अब देखो हम लोग किस किस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पर। अपन सबसे पहले IIT JEE मेंस और नीट की फोकस करेंगे। सबसे पहले किसको फोकस करेंगे? IIT JEE मेंस और नीट के केमिस्ट्री को फोकस करेंगे। किसके लिए? 2023 के लिए, 2023 के लिए। क्लियर है बात? उसके बाद KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसको कौन से बच्चे दे सकते हैं? 11th के बच्चे, क्लास 11th के बच्चे, 12th के बच्चे एंड 13th, यानी जो BSc फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो KVPY का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम है बेटे। हर महीने गवर्नमेंट तुम्हें 7,000 रुपीज पर मंथ देती है, यानी कितना हो गया 12 मंथ का? 84,000। एंड हर सेशन के एंड पे, यानी हर ईयर के एंड पे तुम्हें 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस, यानी तुम लाख रुपए से ज्यादा गवर्नमेंट से फ्री में उठा रहे हो केवल इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। क्लियर है? अभी हम बाद में एक एक एग्जाम पे जो कि तुमसे बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, IIT JEE मेंस, एडवांस, नीट, KVPY। इसके बाद तुम्हारी बोर्ड की केमिस्ट्री इसमें कवर हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें कंपटीशन की केमिस्ट्री पढ़ा दे रहा हूँ, तुम्हारी बोर्ड की केमिस्ट्री भी इसमें कवर हो जाएगी। तुम्हें अलग से उसके लिए किसी टीचर से ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात? आओ उसके बाद में बात करें ओलंपियाड्स के बारे में। किसके बारे में? ओलंपियाड्स। ओलंपियाड का यार तुमने बहुत सारे ओलंपियाड दिए होंगे, हेनमा ओलंपियाड, तनमा ओलंपियाड, फलाने ओलंपियाड, ढकाने ओलंपियाड। ऐसा ये सब क्या है? ये सब देसी मुर्गी साग बराबर है, ठीक है यार। जो मेन ओलंपियाड होता है IOQJS, IOQJS, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन जूनियर साइंस। क्लियर है? अगर मैं इसको सीनियर में देखो तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, IOQC, IOQP, IOQB एंड IOQA। IOQA इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन केमिस्ट्री, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन फिजिक्स, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन बायोलॉजी एंड इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन एस्ट्रोनॉमी। और यहां पर अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? क्योंकि यार मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो आई विल डिस्कस अबाउट इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन केमिस्ट्री। कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कौन सी बुक को सॉल्व करना है, कौन से मॉड्यूल को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। क्लियर? आफ्टर देन अगर हमने इसको क्वालिफाई कर लेते तो अपन कहां पहुंच जाते हैं? INCH, जो कि सेकंड स्टेज है। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपियाड का पहला स्टेज IOQJS था, दूसरा INCH बोले तो इंडियन नेशनल क्वालिफायर इन केमिस्ट्री या इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर ICHO, दैट इज इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। और यार ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा केमिस्ट्री का ओलंपियाड होता है जिसमें हर कंट्री के केवल 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। सोचो अगर तुम इस कंट्री के इस सबसे बड़े ओलंपियाड, यानी वर्ल्ड के सबसे बड़े ओलंपियाड में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कितने खुशी की बात है तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्कूल के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे टीचर्स के लिए और ओवरऑल तुम्हारे जिले के लिए, तुम्हारे जो है कि स्टेट के लिए। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन द इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। यार अगर तुम्हें लगता है कि इन चीजों पे हमें फोकस करना है तो जुड़ जाओ, आज से ही हमारे साथ लग जाओ
अपना जो लेक्चर होगा बेटा वो पर डे शाम को 8 बजे अपलोड होगा। क्लियर है? तो हम लोग जो है कि इसको कंटिन्यू करेंगे और वीक में हम 3 से 4 लेक्चर देते रहेंगे, ठीक है, और इसको एक सीक्वेंस वाइज में करेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे ताकि तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट में कोई जो है कि वीकनेस ना रहे। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगले लेक्चर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, बोलो। अपन लोग क्लास 11th में स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉरी क्लास 12th में स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड क्लास 11th में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बोलो, मोल कॉन्सेप्ट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोल कॉन्सेप्ट। और उसमें सारे एग्जाम्स की पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, देन आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही यार, काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इन्फॉर्मेटिव सेशन था ये, ठीक है। अगले लेक्चर से अपन जो है अच्छे से चीजों को करेंगे एक सीक्वेंस में। क्लियर है बात? आप लोग जो है कि नोट्स बनाते चलिएगा, फॉलो करते रहिएगा हमें, जो है कि यूट्यूब चैनल है हमारा ये टॉर्क एजुकेशन गोंडा, टॉर्क एजुकेशन गोंडा। क्लियर? आप लोग यहाँ पर हमें जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, टॉर्क एजुकेशन गोंडा, एंड यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है या इस टॉपिक में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम जो है कि आपको उस पर वीडियो बना करके विद इन 1 or 2 days अपलोड करवा देंगे, और जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है बेटा, टॉर्क_एजुकेशन_ गोंडा। क्या ये बोलो? इंस्टाग्राम हैंडल है। क्या बोलो? इंस्टा हैंडल है। एंड ये क्या बोलो? यूट्यूब है। क्या है बोलो? यूट्यूब चैनल। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। तो अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं और केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं, और 1 साल में धुआं कर देते हैं। क्या करते हैं? धुआं कर देते हैं। किसका? केमिस्ट्री का। किसका? केमिस्ट्री का। चलो, जय हिंद, जय भारत।